और वही देवी देवता लाके संतों के चरणों में डाल देते। ये हमेशा ध्यान रखना। पहले हम क्या करते थे, ये नौ दुर्गा होती थी ना, तो लौंग के जोड़े से व्रत रखते थे और इतनी पाक सफाई, छोटे छोटे भाई बहन थे अगर छूले तो हम बार बार नहाने जाते थे। और वही देवी देवताओं ने लाके संतों के चरणों में पटक दिया, सही मुकाम दे दिया। और 7 दिन में 4 दिन तो व्रत रखते थे। अब बताइए, इतना पूजा पाठ का होता, लेकिन मालिक की ऐसी दया और कृपा हुई कि सही मुकाम पे लाके हमको खड़ा कर दिया। तो प्रेमियों, जब हम सही मुकाम पे आ जाते हैं कि गुरु पूजा में सबकी पूजा और गुरु समान देव नहीं, सब पूजा उन्हीं के चरणों में समा जाती है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव जीवन मिला है, जा रहा है धीरे धीरे। जिंदगी क्या है, सुबह होती है, शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में जीवन निकल आ जाता है। भाई कोई कह रहा हम इतने साल के हो गए, कोई कह रहा हम इतने साल के हो गए। अब बताइए कि ये जीवन चलता ही रहेगा? ये तो अब स्टॉप लेने वाला आ गया। अब धीरे धीरे ये जीवन हमारा समाप्ति की तरफ जा रहा है। इसलिए हम ऐसा काम करके इस संसार से जाएं कि कहा नहीं गया, कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए और जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए और हम हंसे। ऐसा काम करके संसार से जाओ कि सारे संसार के लोग रोएं और हमको वहाँ सलामी दी जाए। ये ऐसा जीव संसार में भेजा और देखिए कितना अच्छा काम करके आया। संतों की शरण में गया, सत्संग सुना और अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लिया। तो प्रेमियों, आज जिन देवी देवताओं के लिए हम तरस रहे हैं कि हमको एक झलक शंकर भगवान दिखा दे, हनुमान जी दिखा दें, माता मैया दिखा दें, लेकिन हमको कोई दर्शन नहीं दिखा रहा है। और वही लोग वहाँ पूजा की थाली लिए, वहाँ फूलों की थाली लिए खड़े होंगे और हमारा भव्य स्वागत वहाँ होगा। क्योंकि कौन का जीव है? संत सतगुरु का जीव है। कैसे आया है? उनका रास्ता लेके, सत्संग सुन के और उस रास्ते पे चल के यहाँ आया है, तो उसको करोड़ों देवता प्रणाम करते हैं। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है, अगर तुम देवी देवताओं से भी मिलना चाहो तब भी तुमको संतों की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि संतों के बिना तुमको देवी देवताओं से कोई मिलवा नहीं सकता। तो प्रेमियों, 2 काम आपके हो जाएंगे। अगर इसमें आ गए तो भी देवी देवता से मुलाकात हो जाएगी और संत तो मिल ही गए। तो कहा गया है कि जब तक संत मिले नहीं पूरे, जब तक संत मिले नहीं पूरे, पड़े रहोगे डग में, पड़े रहोगे डग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। कहते परमात्मा को निज घट में खोजो, यही मिलेगा, वो कहीं और नहीं। जब परमात्मा ने जीव को बनाया तो परमात्मा ने सोचा हम कहाँ बैठे, हम जहाँ बैठेंगे वही जीव हमको पकड़ लेगा। तो परमात्मा ने कहा पहले समुद्र में बैठे हैं तो बड़ी बड़ी पनडुब्बियां हैं, उसमें लोग उसमें जाके हमको ढूंढ लेंगे। पेड़ों पे बैठे तो लोग देख लेंगे, और इनके मकान जो बनाए इनमें बैठे तो लोग ढूंढ लेंगे। तो बोले जो मैंने मकान बनाया है उसी में मैं बैठा जाऊंगा। इस परमात्मा ने इस मंदिर को बनाया कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। आलीशान मंदिर बनाया। अब हम इस पे घमंड करते फिर रहे हैं कि मैं इतनी लंबी हूँ, मैं इतनी गोरी हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ। अरे तुमने कुछ बनाया इसमें? इतना भी कुछ लगाया हो मसाला तो बताओ। सारा मसाला परमात्मा ने लगाया और तुम मैं कह के थकी जा रही। थक नहीं रही हो? थक जाती तो बंद हो जाती, थक ही नहीं रही। आप बताइए, ये ज्ञानता है कि नहीं है? अगर गुरु महाराज ना मिलते तो हम भी यही कहते थे, मेरा शरीर मैं अरे मैं करता है, उसको पता है अंत में काटा जाता है। कौन कटता है? बकरा बकरी बेचारे मैं करते हैं,
और ले जाके कसाई उसको काट देता है घर। बताइए, ना मैं करती ना काटी जाती। ऐसे ही अगर मैं भी मैं करती रही तो वो काल हमको इसी तरह से काट देगा। इसलिए मैं मेरी जब मिट जाएगी तभी परमात्मा हमको मिलेगा। तो प्रेमियों, हमको मानव जीवन की क्या हमारा लक्ष्य है, इसको निर्धारित करो पहले। देखो, सत्संग तो आप लोग रोज आते हो, सुनते हो, बहुत आप लोग अच्छे हो, बहुत मतलब पूजनीय हो हमारी दृष्टि में, लेकिन मकसद तक पहुंचो। आप लोग अभी क्या करते हो ये हमें नहीं मालूम है। यहाँ से सुन के जाते हो, क्या करते हो दिन भर, आपकी दिनचर्या क्या है यही हमें नहीं मालूम है। तो अगर आप इच्छुक हो तो आपको हम बताएं आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए दिन की। देखो, आपकी दिनचर्या ये होनी चाहिए कि आप सत्संग आते हो, फिर अपने घर का कार्य करो। घर के कार्य से कभी पीछे नहीं हटना, नहीं तो कायर कहे जाएंगे। घर के काम करो, बच्चों को देखो, पति को देखो, आए गए का सत्कार करो। गुरु महाराज कहते सब काम। फिर क्या करो, फिर इसी मनुष्य मंदिर में बैठ के उस परमात्मा का ध्यान, आंख बंद करके आप बैठ जाओ। तो आंख बंद करके जब हम बैठते हैं तो हमको बड़ी सुकून और शांति मिलती कि नहीं बैठती। और यहाँ पे आप ध्यान लगाओ और जय गुरुदेव नाम प्रभु का गुरु महाराज ने बताया। कुछ आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, केवल बस मालिक का ध्यान करना। बस जय गुरुदेव नाम प्रभु की आप माला करो। तो आप एक माला से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे आप करके 8 माला करने लगना। धीरे धीरे एकदम, जैसे किसी से कहो, बच्चे से कहो एकदम पूरा पढ़ लो तो पढ़ पाएगा क्या, घबरा जाएगा, भग जाएगा। तो एक माला से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे वही माला आपको 8 माला पे लाके रोक दी। तो ये जब आप काम कर लोगे, जय जय गुरुदेव नाम प्रभु का जय गुरु 8 बार। हाँ, तो फिर क्या होगा, देखो फिर क्या होगा। आप जब इसको करने लगोगे तो जैसे आपका हम रोज चिंतन कर रहे हैं, तो हमको आपकी याद आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। और वो तो सब कुछ अंतर्यामी हो, तो तुरंत जान जाएंगे। एक माला तुमने छटकाई कि वो समझ गए, अरे कोई भक्त मेरी याद करने लगा कि नहीं करने लगा। फिर जब आप ये करने लगोगे तो आपके घर में बरकत आएगी, आपके घर में शांति आएगी। देखो, सुख तो सबके घरों में है पर शांति नहीं है। सुख और शांति में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि सुख तो पैसे से आ जाता है, लेकिन वहां तो लगे हैं लड़ाई पे लड़ाई करने, तो शांति तो चली गई। इसलिए सुख की ज्यादा आशा नहीं करो। परमात्मा से जब कहो कि परमात्मा हमको सुख देना, तो संग में शांति भी देना, वरना सुख अकेले नहीं देना, नहीं तो उस सुख को हम संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए प्रेमियों, जब ये कार्य आप करने लगोगे तो वो परमात्मा ये अंतर्यामी लग गया, अंतर मन की बात आप जब करोगे आपको मजदूरी देगा। अच्छा, एक बात बताओ, हम किसी के यहाँ मजदूरी आपके यहाँ जा करने, तो आप जब हम शाम को चलने लगेंगे तो आप हमसे क्या कहोगे कि अपनी मजदूरी लेते हो। हमने आपके यहाँ बर्तन धोए, खाना बनाया, कुछ भी किया, झाड़ू पोछा किया, कुछ भी किया, तो आप क्या कहोगे कि अपनी मजदूरी ले जाना, और नहीं तो महीना की महीना ले जाना। ऐसे ही वो परमात्मा करता है। वो कहता डेली की चाहो तो डेली की ले लो, और जोड़ना चाहो तो भाई अंत में जब तुमको जरूरत पड़े तब ले लेना, खर्च नहीं करना। जैसे हम लोग छोटे बच्चों से कहते हैं, अरे तुमने पैसा ले लिया, खर्च कर डालोगे, मेरे पास रखा रहने दो। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं, तुम्हारी जो कमाई है तुम मेरे पास रखे रहने दो, जब समय आएगा मैं पूरी कमाई को तुमको दे दूंगा। तो ये काम हमको करना है, समय को बर्बाद मत करो। समय कम है, काम ज्यादा है, क्योंकि ये सांसें कब पूरी हो जाए कुछ भरोसा है, कुछ भरोसा है। कहा भी गया है कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, हॉर्न बाहर
निकलना पड़ेगा, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा। तुरंत जैसे वहां से आवाज आती है कि मकान खाली करो, इस मकान को, जैसे हम कोई किराएदार को रखते हैं तो गुस्सा में जाते कहते मेरा मकान खाली करो, ऐसे वहां से फरमान आ जाता है कि फलाने सिंह मकान खाली करो, अब 1 मिनट की भी तुमको मोहलत नहीं दी जाएगी, तुम इस मकान में रह सको। तो चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, तत्काल मकान खाली करना पड़ता है। तो प्रेमी, इसको हम अपना काहे बात का कह रहे हैं जब इस पे मेरा अधिकार नहीं। हम ये भी हाथ जोड़ के नहीं कह सकते हैं कि भैया 15 दिन या 1 दिन और रुक जाओ, मेरा लड़का आ रहा है तो अपने लड़के से हम मुलाकात करने। बताइए, इतना भी समय हमको नहीं दिया जाता है और इस शरीर को हम अपना मान बैठे। बताइए, ये गलत बात है कि नहीं? ये गलत बात है कि नहीं है? बच्चा आ रहा रास्ते में, कहता 2 स्टेशन रह गए हैं, फिर भी वो कहता 2 रह गए हो चाहे 4 रह गए, इससे मुझको मतलब नहीं है। टाइम टू टाइम हमको तो तुम वहाँ पेश करना। अब बताइए तो क्या है? ये सब हम खाली भ्रम में पड़े, सब भ्रम में पड़े हैं। ये भ्रम जब टूटता है तब आदमी फूट फूट के रोता है। जैसे यहाँ ये सेमर का पेड़ लगा है, इसमें तोता आता है, इसमें लाल लाल से फल आते हैं। अब उन फलों पे रोज चोंच मारता है और सोचता है जब पकेंगे तो हम खाएंगे, लेकिन जब वो पकते हैं, पहले तो वो अच्छे तब भी लग रहे थे, और जब वो पकते हैं तो उसमें से रुई उड़ के बिखर जाती है। तब पता है, फिर तोता सिर पटक पटक के रोता है कि इससे तो दूसरे पेड़ पे गए होते तो अच्छा रहता, यहाँ तो हमने आशा गलत लगाई। ऐसे हम अपने बच्चों से आशा लगाते हैं, इस संसार से आशा लगाते हैं। जब वो बच्चे बड़े हो जाते, बहुएं आ जाती हैं, तो वही बच्चे हमसे नाता जब तोड़ते हैं तब हमको बहुत दुख लगता है। अरे मैंने कैसे अपने मुंह के कौर खिलाए, हमने कहाँ से ला ला के हमने इन बच्चों को खिलाया पिलाया, आज इतने तीखे वचन बोले कि मेरे हृदय से निकल नहीं रहे। मैं क्या करूं? मैं मर जाऊं कि क्या करूं? तब प्रेमियों जीव फटफटक ऐसा रोता है, भबक भबक के रोता है। क्या करें? इसलिए उससे आशा लगाई थी, इसलिए रो रहा। अगर आशा ना लगाते, आशा ही दुख का कारण है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, नहीं तो रोओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको वो काम करना है, करते रहो, कर्तव्य मान के करते रहो, लेकिन उससे आशा नहीं लगाओ। अगर आशा लगाई तो तुम्हारी। तो बोलिए प्रेम से जय जय